देखिए, इसके पहले भी ऐसे प्रावधान किए गए थे, एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उनके रिकमेंडेशंस जो है वो लागू ही नहीं किया गया। और मुझे कल एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब उन्होंने रिज़ाइन तो किया, लेकिन उनका हेडलाइन ये था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि एंटी नेशनलिस्ट को कोई इस चीज़ का कोई फ़ायदा उठा ना ले। तो अब पहले ही जो स्टूडेंट्स है जिन आर एक्चुअली अग्रीव्ड है, जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई है, सुसाइड लोगों ने किया है। इंडिया इज सपोज टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज़ एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर यंगस्टर्स और पढ़े लिखे यंगस्टर्स, कोई हुलीगन्स नहीं है, जब ये कोई बात कर रहे हैं तो आप पहली बात तो उन्हें सुन नहीं रहे हो, उनके ऊपर आप इस तरीके का बल प्रयोग करते हो। जो शांतिपूर्ण जो मार्च थी उसको आप कंट्रोल तो करने की जो आपकी तरीका थी वही गलत थी, उसको भी आप एड्रेस करने के लिए राजी नहीं हो कि एक्चुअली वो उस तरीके का पुलिस जो माइट दिखाई, जो लाठीचार्ज वगैरह टीयर गैस हुई है, किसके आदेश पे ये हुआ? क्या ये होम मिनिस्टर के आदेश पे हुआ? हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल? उसका कोई जवाब हमको मिला नहीं। और आगे जाके क्या तब्दीली इसमें होने वाली है, ये सब जो है ना एक एम्बिग्विटी के अंदर फंसी हुई है। तो जबरदस्ती जल्दी से जल्दी आप एक एक्ट पास कर लो और उसका नतीजा क्या होगा, ये उसमें अगर क्लैरिटी ना हो और अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करते वक्त ये बोले कि एंटी नेशनलिस्ट जो है इसका फायदा उठा ना ले, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या सोच रही है उसमें एक खोट तो नजर आ ही जाती है। दादा, आप चूंकि पश्चिम बंगाल से हैं, टीएमसी से, जिस तरीके की चीजें हुई, बीच में लगातार रिफ्ट हुई, पार्टी में बहुत तोड़ फोड़ हुआ, आखिर क्या वजह क्या रहा? एनसीपीआई में आ गए। देखिए, मेरा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एवरीवन हैज़ द राइट टू डिसाइड फॉर देयर ओन। बट मुझे एक चीज़ बड़ा मज़ेदार लगता है कि जो 25 तारीख तक जिस पार्टी के मुखियाओं को, प्रधानमंत्री जी भले कोई भी हो, जिनको बुरी से बुरी गालियों से भर दिया, बुरी से बुरी बातें की और ये कहा कि 25 साल तक ममता दीदी और अभिषेक को कोई हटा नहीं सकती है, जो 25 तारीख तक ऐसे बात किया, जिस पार्टी के कॉफर्स को यूज़ करके, पैसे यूज़ करके जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको इतनी मतलब इतना अगर उनके अंदर इतना भरपूर क्या बोले, इतना उनका कॉन्शियंस है कि इसमें रह के हम काम नहीं कर सकते, ये है वो है, तो इतना कॉन्शियंस की कमी क्यों नहीं हो रही कि जिस पार्टी के जिसके सिंबल लेके आप चुनाव लड़े हो उससे रिजाइन कर दो, बात खत्म हो जाए। और मैं ये बोलने का हकदार हूँ क्योंकि मैं ये वो कर चुका हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पुराने लोग जो है, जो सैकड़ों साल से दीदी ने उंगली पकड़ के, जो यंगस्टर्स हैं उनको, पुराने लोग जो है, कुछ 2-3 लोग तो ऐसे हैं जिनको रिटायर कर जाना चाहिए था। व्हाई आर यू मेकिंग अ जोक ऑफ योरसेल्फ? बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ आने दीजिए। मैं इतने साल से हूँ, इतने साल मंत्री भी रहा हूँ, बंगाल में भी रहा हूँ, तो नाम तो आना चाहिए। नाम आने से क्या होता है? वो जो है नाम वाला, वही तो बदनाम करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, लेकिन जो आप देख रहे हैं वही हकीकत है, और क्या देख रहे हैं वो आपको मालूम है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.